दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइन न्यूज़। कोरोना की सबसे पहले तो दूसरी लहर को आप सब ने झेला, पूरे हमारे देश ने झेला। दूसरी लहर में सरकार की लापरवाही को झेला, मगर उसके साथ साथ आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा भी किया गया। क्या आपको उसका पता चला? शर्त लगा लीजिए आपको इस बात का पता नहीं चला होगा कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया गया है, सरकार द्वारा आपसे कितना बड़ा झूठ बोला गया है। आज मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ। बीबीसी की खबर से हलचल मच गई है, सरकार के अंदर एक हड़कंप मच गया है। जब बीबीसी ने ज़मीनी स्तर पर जाकर उस खबर की जांच करी तो कैसे सच्चाई जब बाहर निकल कर आई ज़मीन से तो उसने सबकी आंखें खोल कर रख दी। सोचिए आप, जब मैं आपको इस लहजे में ये बात बता रहा हूँ तो ये खबर कितनी गहरी होगी, क्योंकि कोरोना ने जो हमारे देश के हालात किए थे वो तो आप सबके सामने है ही, मगर उसके साथ साथ जो आपके साथ सरकार द्वारा खिलवाड़ किया गया था वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसके ऊपर से पर्दा उठाने वाला हूँ। तो ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। हुआ क्या था दोस्तों, कोरोना में दूसरी लहर में सरकार की लापरवाही की वजह से पहले तो कितने लोगों ने हॉस्पिटल्स के चक्कर काटे, कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और उसके बाद जो आंकड़े थे, मौत के जो असल आंकड़े थे वो सरकार ने हमसे छुपाए। आप इस बात को शायद कई लोग होंगे जो नकार देंगे कि सरकार ने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, भला सरकार को ऐसा करने से क्या मिलेगा। और सरकार ने ऐसा किया भी, केंद्र सरकार ने इसे सिरे से नकार दिया कि हमने आंकड़ों में कोई छेड़खानी नहीं की है। मगर इसी बात को लेकर बीबीसी पहुंच गई ज़मीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर, और जाकर उन्होंने सब चीज़ें खोदकर बाहर निकाल दी। आप सबसे पहले इस हेडलाइन को पढ़िए जहां लिखा है, भारत की वो मौतें जिनकी गिनती नहीं हुई है। आगे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिए, सुनील हो, हसीब हो, आशिक हो, पुनीता हो, कुंदन हो, ये कुछ नाम हैं जिनकी मौत तो कोरोना से हुई है, यानी इन सब लोगों की मौत का कारण कोरोना है। लेकिन सरकारी रजिस्टर में कोविड-19 की जो एक लाइन होती है, कॉलम होता है, उसमें इनका नाम नहीं है। मौत का कारण क्या है? कोरोना। लेकिन कोरोना से हुई मौत का जो कॉलम है उसमें, उस कॉलम में इन लोगों में से एक का भी नाम नहीं है। ऐसा क्यों? क्या सरकार इसका जवाब देगी? नहीं देगी। बीबीसी ने कुछ जगहों को चुना जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना का असर पड़ा था। उसमें से कौन कौन सी जगहें, पहले वो सुनिए। 12 शहरों को यहाँ चुना गया था, जिसमें शमशान घाट थे, शवदाह थे, कब्रिस्तान थे और अस्पतालों से बातचीत की गई थी इन सब पूरी सिचुएशन को समझने के लिए। इन शहरों में से कुछ मैं आपको नाम बताता हूँ। बिजनौर था, दरभंगा, जमशेदपुर, जौनपुर, करीमनगर, मानसा, नागपुर, पटना, प्रयागराज, रायपुर, सीकर और शिमला। इन कुछ शहरों का चयन किया गया बीबीसी द्वारा। यहाँ पर जाकर इन्होंने शमशान घाटों को समझा, अस्पतालों से बातचीत की, कब्रिस्तानों में जाकर ज़मीनी स्तर पर समझा कि आखिर सरकार ने क्या सच में भारत के नागरिकों के साथ धोखा किया है। तो आगे अब आप सुनिएगा कि इसकी सच्चाई क्या है, चौंक जाएंगे आप, ध्यान से सुनते रहिएगा। तो होता क्या है, सबसे पहले तो आप ये ग्राफ देखिए। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि भारत में प्रतिदिन मौतें कितनी हो रही थी और कैसे ये ग्राफ एक लहर की तरह ऊपर बढ़ता है। अप्रैल 2021 में सबसे हाईएस्ट पीक पर थी, जब मौतें लगातार बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे देश में आ रही थी केसेस के साथ। अब आप इस खबर की लास्ट की 2 लाइनें पढ़िए, 2 पैराग्राफ पढ़िए ध्यान से, जिसे मैं हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें लिखा है, हमने जिन इलाकों में पड़ताल की उनमें से ज़्यादातर जगहों पर पिछले साल इसी दौरान मौतों के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। इससे कोरोना से हुई मौतों के भयानक मंजर को धुंधला कर दिया गया। आगे बीबीसी लिखता है, हालांकि एक बात तो एकदम साफ है, कोरोना से हुई मौतों की आधिकारिक संख्या कम करके बताई गई है। यहाँ तक ये बात साफ हो जाती है धीरे धीरे। आगे मैं आपको कुछ राज्यों की भी बताऊँगा बातें कि आखिर वहाँ क्या हालात थे, मगर यहाँ तक ये बात लगभग 30 से 40% साफ हो जाती है कि सरकार ने जो आधिकारिक आंकड़े थे मौत के वो आप लोगों से छुपाए हैं। इसके पीछे मंशा क्या थी, सरकार का आइडिया क्या था, सरकार क्या करना चाहती थी, ये तो खैर सरकार ही बताइए, किसी के समझ की बात नहीं है। आगे आप सुनिए, बिहार की बात करते हैं। बिहार की राजधानी पटना में
1 से 20 मई के दौरान पूरे ज़िले में कोरोना से हुई मौत के सरकारी आंकड़े 357 के हैं, 357 के हैं। लेकिन स्थानीय नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक इस दौरान केवल शहर में 6 जगहों पर 1352 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ था। बिहार की राजधानी पटना में सरकारी आंकड़े बताते हैं 357, लेकिन वहीं जब अंतिम संस्कार की जगहों पर जाकर ये देखा जाता है तो वहाँ शव जलाए जाते हैं 1352। कितना ज़्यादा फ़र्क है, लगभग 1000 शवों का फ़र्क आ रहा है यहाँ। ये खिलवाड़ हुआ है आप लोगों के साथ। आगे सुनिए, होता क्या है। इसके बाद पटना की कुल आबादी करीब 60 लाख है। इसमें से नगर निगम के दायरे में केवल 17 लाख लोग ही आते हैं। बिहार ने कोरोना से मरने वालों की संख्या में सुधार करके इसे अब करीब 4000 बताया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात कीजिए तो वहाँ कोरोना से मौत की आधिकारिक संख्या केवल 516 थी, 516। हमारे संवाददाता यानी बीबीसी के संवाददाता ने कोरोना से कम 340 और मौतों के सबूत जुटाए हैं। यानी छत्तीसगढ़ में भी घपला हुआ था, आंकड़ों के साथ छेड़खानी की गई थी। दिलचस्प बात यहाँ ये आती है कि छत्तीसगढ़ ने मई 2020 में कोरोना से केवल 1 मौत होने की जानकारी दी थी। यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि केवल 12 शहरों से जुटाए गए आंकड़ों से पूरे देश में कोरोना से हुई मौतों की पक्की तस्वीर नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, घनी आबादी वाला देश है। मगर यहाँ एक आइडिया सेट किया जा सकता है, एक आप कह सकते हैं एक एक्सप्रेशन सेट किया जा सकता है कि 12 शहरों के आंकड़ों के स्तर पर, आंकड़ों के आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि अगर इन 12 शहरों में आंकड़ों के साथ छेड़खानी की गई है तो जाहिर सी बात है पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में भी इन आंकड़ों के साथ छेड़खानी ज़रूर की गई होगी। अब आप मध्य प्रदेश का एक ग्राफ देखिए, इसमें आपको 2 रंग दिख रहे हैं, एक नीला है एक लाल है। नीले वाले वो आंकड़े हैं जो सरकार के आंकड़े हैं, वहीं लाल वाले जो असल के आंकड़े हैं। आप यहाँ देख सकते हैं उन दोनों में कितना ज़्यादा फ़र्क है। आगे असम के आप देखिए, असम के ग्राफ में भी कहाँ नीला ग्राफ है और कहाँ पर ये लाल ग्राफ जाकर रुक रहा है, ये हालात है असम के भी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, केंद्र सरकार की बात करते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार के ऊपर जब ये इल्ज़ाम लगाया गया कि भाई आप लोगों ने जो भारत में कोरोना से मौत हुई है उसके असल आंकड़े आपने छुपाए हैं, तो केंद्र सरकार ने इस इल्ज़ाम को सिरे से नकार दिया, खारिज कर दिया। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में ही बात कही गई थी। आगे आपको पढ़ के सुना रहा हूँ सब चीज़ें। मीडिया में जब ये रिपोर्ट आई कि भारत में कोरोना से हुई मौतों की आधिकारिक संख्या में शायद 5-7 गुना अधिक लोगों की जान गई है जो सरकार ने छुपाया है, तो सरकार ने एक बयान जारी करके कहा कि कोरोना के आंकड़ों के प्रबंधन में भारत ने पूरी पारदर्शिता दिखाई है, यानी ट्रांसपेरेंसी दिखाई है। अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि भले ही मरने वालों को कोई और बीमारी रही हो, लेकिन अब कोरोना से हुई हर मौत को कोविड-19 के शिकार लोगों में ही गिना जाएगा। हालांकि सरकार ने अदालत को ये भी बताया कि ये निर्देश तो 2020 में ही जारी कर दिए गए थे। अब उत्तराखंड हाई कोर्ट के आप बयान सुनिए। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सरकार को क्या कहा था। उत्तराखंड हाई कोर्ट कहता है, हम कोरोना से हुई मौतों के सरकारी आंकड़ों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि उसे सरकार के इस दावे पर बिल्कुल यकीन नहीं है कि अल्मोड़ा के पहाड़ी ज़िले में हुई 111 मौतों की वजह ये थी कि वो सभी दिल का दौरा पड़ने या फेफड़ों और दिल के काम न करने जैसी दिक्कतों से मरे हैं। यानी सीधा उत्तराखंड हाई कोर्ट का ये इल्ज़ाम था कि आपके दिखाए हुए आंकड़े, आपके बताए हुए आधिकारिक आंकड़े हमें मंजूर नहीं है, यानी उसमें कोई छेड़खानी है, आपने झूठ बोला है, असल बात कुछ और है जो आप छुपा रहे हैं। यह हाई कोर्ट के बोल हैं, मेरे इसमें कोई बोल नहीं है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप समझिए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में 1 से 15 मई के बीच सरकारी रजिस्टर में कोरोना से 51 मौतें दर्ज की जाती हैं, लेकिन अकेले जौनपुर के पिलकिचिया घाट पर 431 शव को जलाया जाता है। 431 शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है जौनपुर के अकेले पिलकिचिया घाट पर, जहां 1 से 15 मई तक आधिकारिक संख्या है सिर्फ 51। वहीं एक ही घाट पर जौनपुर के
लगभग 431 लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। ये उत्तर प्रदेश के हालात हैं जहां अगले साल चुनाव भी हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सत्यवीर सिंह है जो कि अक्सर इन घाटों पर आते जाते रहते हैं। वो इस पर क्या बयान देते हैं वो सुनिए। ये बयान बहुत ज़रूरी है जो वो BBC को बताते हैं। रामघाट पर काम करने वालों के संपर्क में वो रहते हैं हमेशा। सत्यवीर बताते हैं कि 1 से 15 मई के दौरान हर दिन करीब 500 शव जलाए गए, जबकि महामारी से पहले शमशान घाटों पर 100 से 125 लोगों का ही अंतिम संस्कार किया जाता था। यानी नॉर्मल डेज में 100 से 125 लोगों का अंतिम संस्कार होता था घाट पर, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान ये आंकड़ा 500 तक पहुंच जाता है। जहां सरकारी आंकड़ा सिर्फ 50 का है, वहीं असल आंकड़ा जो है, जो ज़मीनी स्तर का आंकड़ा है, लोग बता रहे हैं आते जाते पूरी चीज़ों को देखकर जो समझ में आ रहा है वो इतना ज़्यादा है कि आंकड़े कहीं तक भी मैच नहीं हो रहे हैं। आगे रामघाट के संचालक राकेश भी ये कहते हैं कि महामारी के बुरे दिनों में हर दिन 500 से 700 शव यहाँ जलाए गए हैं। लगातार जलती चिताओं की तपिश का आलम ये था कि ऊपर लगा टीन शेड गर्म होकर पिघलने लगा था। ये खबरें आपने कई जगह देखी होंगी, तस्वीरें कई जगह देखी होंगी। उत्तर प्रदेश राज्य के ही प्रयागराज में 1 से 15 मई के दौरान कोरोना से 140 आधिकारिक मौतें दर्ज की गई थी। अब बात यहाँ अंत में दोस्तों सिर्फ इतनी सी ये आती है कि अगर ये आकलन सही है, अगर ये सारी बातें सही हैं जो BBC ने ग्राउंड लेवल पर जाकर समझने की कोशिश की है, तो इससे भारत में कोरोना से मौत का जो कुल संख्या है वो 20 लाख से ज़्यादा होगी। ये आप कह सकते हैं ये एक इमेजिनरी एक संख्या है, ये एक इमेजिनरी काउंटिंग है, मगर अगर ये सच होती है तो हम विश्व में नंबर 1 बन जाएंगे। हम विश्व में नंबर 1 एक ऐसा देश बन जाएगा हमारा जहां सबसे ज़्यादा कोरोना से मौतें हुई हैं। अगर ये सारे आकलन सही हैं, अभी कितनी मौतें बताई गई हैं सरकार द्वारा, टोटल लगभग 4 लाख के करीब टोटल मौतें बताई गई हैं। मगर ये आकलन अगर सही होते हैं तो ब्राज़ील, अमेरिका, लंदन सारे देशों को हम पछाड़ देंगे और हमारे अकेले देश में 20 लाख से ज़्यादा मौतें दर्ज की जाएंगी। सोचिए आप कितना डरावना मंजर है दोस्तों ये। और क्या आपकी अभी भी आंख नहीं खुली है? क्या अभी भी आप मीडिया चैनल्स पर या मीडिया जो बड़े बड़े पत्रकार हैं उनसे सवाल पूछना ज़रूरी नहीं समझते हैं कि वो पूरे दिन पाकिस्तान को गाते रहते हैं, पूरे दिन अजीब अजीब चीज़ों को गाते रहते हैं। देश के इतने बुरे हालात हैं, देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी की ज़िंदगी व्यापन करना इतना मुश्किल हो गया है। इन सब चीज़ों को छोड़कर हम पाकिस्तान पर गौर कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में क्या चल रहा है हम उसको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, बल्कि हमारे देश में क्या हो रहा है हम इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ऐसा ही हुआ है। ये इसी का नतीजा है दोस्तों कि कोरोना की दूसरी लहर इतनी भयानक साबित हुई है हमारे देश के लिए, और उसके साथ साथ हमारे साथ धोखा भी किया गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको खबर अच्छी लगी तो इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।